नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी की लेखक हैं मोनिका जी। अब मैं कहानी आप लोगों को मोनिका जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। टिप टिप करती हुई बारिश जब धरती पर पड़ी, मानो धरती की युगों युगों की प्यास मिट गई। मधु किचन की खिड़की से देख रही थी। ओह, ये बारिश कितनी अच्छी लग रही है, मुझे भी भीगना है। पर पहले ये गाजर का हलवा तो बना लूं। अपने आप में ही बड़बड़ाती हुई मधु कलछी चला रही थी। सब दीपा की पसंद का बना हुआ है और बारिश भी उसे बहुत पसंद है। सोचते हुए मधु ने किचन का काम खत्म किया और बाहर आंगन में आ गई। दोनों बहन बारिश में भीगती हुई खूब धमाल करती थी। आज वो आने वाली थी तो बारिश भी शुरू हो गई। पूरे 5 साल बाद दीपा इंडिया आ रही थी। उसकी छोटी सी बहन पढ़ने के लिए मधु ने अमेरिका भेज दिया था। माँ बाप तो पहले ही स्वर्ग सिधार गए थे। 29 साल की मधु को एंटीक चीजों का शौक था और उसकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शौक थी। बाप दादाओं की जमीन बेचकर उसने दीपा को पढ़ाने बाहर भेजा था। बारिश में अभी मधु भीगने का आनंद उठा रही थी कि जैसे कोई ठंडी हवा का झोंका उसे छूकर गुजरा। एक जानी पहचानी सी छुअन का एहसास हुआ, जैसे कोई अपना छूकर गुजरा हो। वो अभी इस एहसास में खोई हुई थी कि अकेले अकेले ही बारिश का मजा लिया जा रहा है। यहाँ तो एक सुरीली आवाज को सुनकर मधु पलटी और मुस्कुरा पड़ी। दीपा, तू आ गई मेरी बहन। दोनों गले लग गई एक दूसरे के। कितनी सुंदर हो गई है तू अमेरिका जाकर। मधु उसे छू छू कर देख रही थी। और आप दी, आप तो हमेशा से बहुत खूबसूरत लगती हो, दीपा प्यार से बोली। हट पगली, कुछ भी बोलती रहती है। चल अंदर, तेरे पसंद का खाना बनाया है। 1 मिनट दी, आपके लिए एक सरप्राइज है। आकाश, आकाश। सामने गाड़ी से एक हैंडसम नौजवान जिसकी आंखों पर काला चश्मा लगा हुआ था निकला। दीपा दौड़ती हुई उसके गले लग गई और उसका हाथ पकड़कर मधु के पास ले आई। दी, मीट माय लव लाइफ, आकाश खुराना। एंड आकाश, दिस इज माय मधु दी, माय एल्डर सिस्टर। मधु के कान सुन पड़ गए थे और आंख धुंधली, क्योंकि जो सामने था वो सच नहीं हो सकता था। आकाश इतने सालों बाद, नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं हो सकता। अचानक उसे चक्कर आए और वो गिरने लगी। इससे पहले कि वो जमीन पर गिरती, 2 मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया और उसके कानों में सरगोशी करते हुए आवाज आई, इतनी जल्दी गिरने नहीं दूंगा तुम्हें। मधु की आंख फटाक से खुल गई और उसके चेहरे से दहशत झलकने लगी। दी, दी, क्या हुआ आपको? आंखें खोलो। आकाश, देखो ना, दी को क्या हो गया? दीपा घबराहट में मधु को हिलाने लगी। रिलैक्स दीपा, वो ठीक हैं, चलो अंदर ले चलते हैं इन्हें। आकाश ने अपनी गोद में मधु को उठा लिया और अंदर ले चला। मधु की आंख पथराई हुई थी मगर दिल में हलचल मची हुई थी। आकाश ने मधु को सोफे पर लेटा दिया और दीपा को पानी लाने को कहा। दीपा दौड़ती हुई किचन चली गई। तुम? मधु बस इतना ही कह पाई। हाँ, मैं ही हूँ आकाश, मेरी जान। कोई शक है तुम्हें? आकाश ने मधु के होठों पर अंगुली फिराते हुए कहा। मधु ने गुस्से से उसके हाथ पर झटका और उठ खड़ी हुई। दी, आप उठ गई, लीजिए पानी। दीपा ने पानी का गिलास मधु को पकड़ा दिया। आपको हुआ क्या था दी? बस ऐसे ही चक्कर आ गए थे शायद, मधु ने बहाना बना दिया। आकाश कुटिलता से मुस्कुराया। इसका मतलब आप अपना ध्यान ठीक से नहीं रखती। चलिए डॉक्टर को दिखा लेते हैं, कहीं कुछ और बात तो नहीं है? दीपा ने शक जताया। ना, नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है?
मैंने तेरे लिए कितना कुछ बना कर रखा हुआ है, चल कुछ खा लेते हैं। आर यू श्योर? आप बिल्कुल ठीक हो? हाँ अब चल, खाना ठंडा हो जाएगा वरना। चलो आकाश, खाना खा लेते हैं, दीपा ने आकाश की बाजू पकड़ते हुए कहा। मधु ने आकाश को घूर कर देखा लेकिन कुछ नहीं बोली। दी, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, तब तक तुम दोनों बात करो। इतना कहकर दीपा वॉशरूम चली गई। मधु बस मुस्कुरा कर रह गई। बहुत ही प्यारी लड़की है दीपा। हाउ डेयर यू, मेरी बहन से दूर रहो वरना। चचा, मैं तो खुद दूर रहना चाहता हूँ, पर तुम्हारी बहन ही मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाकर ले आई यहाँ। आकाश ने होठों पर जुबान फिराई। बदतमीज, मधु ने गुस्से से कहा। आकाश धीरे धीरे मधु के करीब जाने लगा। मधु पीछे हटने लगी। वो आगे बढ़ता गया। आखिरकार मधु को रुक जाना पड़ा क्योंकि पीछे दीवार थी। आकाश आगे आया। मधु को दोनों कंधे से पकड़कर अपना मुंह उसकी गर्दन की तरफ ले गया। ओह, वो पुरानी खुशबू, आकाश ने उसकी गर्दन को सूंघते हुए कहा। मधु ने उसे धक्का दिया और भाग गई। वाह दी, कितना सुंदर लग रहा है, घर किसी महल जैसा। मधु केवल मुस्कुरा दी और किचन में चली गई। यमी, गाजर का हलवा बहुत टेस्टी है। आकाश, तुम भी खाओ ना प्लीज। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये तो मेरा भी फेवरेट है। आकाश ने रहस्यमयी ढंग से मधु की तरफ देखा तो वो दूसरी तरफ देखने लगी। आकाश बहुत सारा खाना खा रहा था, रुक नहीं रहा था। मधु ने भी खाना शुरू किया, लेकिन एक चम्मच खाते ही अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कि उसका पेट भर गया है। जरूरत से ज्यादा उसके पेट में दर्द होने लगा था। वो एकदम से उठी और वॉशरूम चली गई। वहाँ उसने उल्टी कर दी। जैसे ही बाहर निकली, क्या हुआ मधु जी, तबीयत तो ठीक है? खाना तो खा लीजिए, आकाश ने कहा तो मधु ने उसे घूरा। बर्तन धरते हुए दीपा ने पूछा, दी, आकाश कैसा लगा आपको? मधु से प्लेट छूट गई और नीचे गिरकर टूट गई। तुम्हें आकाश कहाँ मिला पहली बार? मधु ने जानना चाहा। 1 साल पहले अमेरिका में, बहुत अच्छा लड़का है। आई रियली लव हिम, दीपा ने चहकते हुए कहा। ओह चलो तुम आराम करो, थक गई होगी सफर से। थैंक यू दी, यू आर द बेस्ट। दीपा चली गई। मधु ने जल्दी बर्तन रखे और बेसमेंट में चली गई। वहां पहुंचकर उसने एक पुराना संदूक में रखा एक आईना निकाला और एक चाकू से अपनी अंगुली काटकर थोड़ा सा रक्त उस पर चढ़ाया। एक एक आईने में दृश्य उभरने लगा। उसने देखा कि उसकी बहन दीपा बारिश में ड्राइविंग कर रही थी। कपड़े वही हैं जो उसने आज पहने हुए थे। अचानक उसकी गाड़ी के सामने कोई खड़ा हो गया। दीपा ने ब्रेक लगाए और फुर्ती से गाड़ी से नीचे उतरी। सड़क पर कोई औंधा पड़ा हुआ था। उसने घबराकर उसे सीधा किया। मधु ने देखा वो आकाश था। जैसे ही उसने आंख खोली, दीपा उसकी तरफ देखते ही स्टैचू की तरह बैठ गई। आकाश ने अपनी आंख डरावनी से सामान्य कर ली और जोर से हंसने लगा। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो 1 साल से, समझ गई? दीपा ने सिर हिला दिया। आकाश गाड़ी में सवार होकर बोला, चलो सरप्राइज देते हैं अपनी मधु को। इसके बाद आईना साफ हो गया। तो इस तरह से वो मेरे घर में घुस आया है, क्योंकि मेरे घर में कोई बुरी आत्मा नहीं आ सकती। तो इसने दीपा की अच्छाई का सहारा लिया। लेकिन मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी आकाश, मधु ने अपने दांत चबाते हुए कहा। उसने आंख बंद की और कुछ बुदबुदाते हुए आईने पर हाथ फेरा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने फिर कोशिश की, पर आईना कुछ नहीं दिखा रहा था। वो गुस्से में आईने को पटकने वाली थी कि उस पर एक दृश्य उभरने लगा। मधु सड़क पर खड़ी चक्कर काट रही थी और बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। कुछ देर बाद एक बाइक आकर रुकी और उस पर से एक हैंडसम लड़का उतरा। मधु आईने के करीब आ गई। ये तो आकाश है, पर यह आईना अतीत में जो हुआ वो क्यों दिखा रहा है? उसने आईने में देखा कि मधु और आकाश एक दूसरे के गले मिले और बाइक पर बैठकर किसी रेस्टोरेंट में कॉफी पीने लगे। जानते हो तुम कितना लेट हो? यार क्या करूं मैं, ऑफिस में काम ज्यादा था तो थोड़ा लेट हो गया, आकाश ने माफी मांगने के अंदाज से कहा।
कोई बात नहीं, मैं लेट हो रही हूँ, अब मुझे चलना चाहिए। इतना कहकर मधु उठ खड़ी हुई। अरे अभी तो आई हो, प्लीज रुको ना। नहीं रुक सकती, जिस शॉप में मैं काम करती हूँ उसमें रेस्ट होता है। इस समय बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल पाई आज, और हमारी हालत तो तुम जानते ही हो। बहन को एडमिशन दिलाना है अच्छी सी यूनिवर्सिटी में। मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, प्रमोशन मिलते ही हम शादी कर लेंगे। मधु, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आकाश ने मधु का हाथ पकड़ते हुए कहा। आई नो, बट प्यार से पेट नहीं भरता, स्टेटस नहीं मिलता। मधु ने हाथ छुड़ाते हुए कहा। आकाश उठ खड़ा हुआ और मधु को बड़े प्यार से बोला, सब ठीक हो जाएगा, तुम हिम्मत मत हारो। मधु को आकाश ने उसकी शॉप जहां वो काम करती थी वहां छोड़ दिया। मधु घर आई रोज की तरह और दीपा को आवाज दी। दीपा ने उसे खुशखबरी दी कि फॉरेनर यूनिवर्सिटी से उसे ऑफर आया है, लेकिन इतने पैसे कहां से लाएं, इसलिए मायूस थी। मधु ने उसे समझा दिया कि वो कुछ ना कुछ जरूर कर लेगी। उस रात उसने गांव जाने का फैसला कर लिया। सुबह ही वो अपने गांव चली गई और अपनी जमीन का सौदा गांव के ही प्रधान से कर लिया। पुराना मकान अपने पास ही रखा ताकि कभी आना पड़े तो सर छिपाने की जगह हो। पुराने घर में दादा के कमरे में एक किताब मिली जो तंत्र मंत्र पर आधारित थी। मधु जिज्ञासा से उसे शहर ले आई। जमीन बेचने से मिले पैसे से उसने दीपा को विदेश भेज दिया और फिर उस किताब को पढ़ने लगी। उसमें ऐसे तौर तरीके के बारे में लिखा था जिससे धनवान और शक्तिशाली बन सकते थे। मधु ने धीरे धीरे किताब के लिखे अनुसार किया और जल्दी ही शहर में उसकी अपनी शॉप और रसूख हो गया। इतना होने पर भी उसने आकाश से दोस्ती नहीं तोड़ी। आकाश सोचता था कि मधु अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर अमीर बनी है। उसे क्या पता था कि मधु की ताकतवर बनने की भूख बढ़ती जा रही थी। मधु ने किताब में पढ़ा था कि अमावस्या पर मानव बलि देने पर वो स्वयं शक्तिमान बन जाएगी। अमावस्या की रात उसने बड़ी कोशिश की बलि के लिए आदमी ढूंढने की, मगर सफल न होने पर आकाश को ही बातों में फंसाकर घर ले आई। आकाश को जरा भी गुमान नहीं था कि मधु उसके साथ क्या करने वाली है। मधु ने उसे कॉफी में नशीली दवाई पिला दी जिससे वो अपना होश खो बैठा। होश आने पर उसने अपने आप को बेसमेंट में पाया। उसने उठने की कोशिश की लेकिन उससे उठा नहीं गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वहाँ कैसे पहुँचा। मधु ने आकर उसे बताया कि आज ही उसे बलि देनी है, इसलिए उसे वो लाई है। इतना सुनने के बाद आकाश बहुत हंसा। उसके हंसने की आवाज से आईने में देख रही मधु सिहर उठी। कितना भोला, कितना ना समझ था आकाश, जो मधु के धोखे को भी नहीं देख पा रहा था। मधु ने जब तलवार उठाई तो आकाश को होश आया और वो अपने प्यार का वास्ता देने लगा, लेकिन मधु पर जैसे कोई शैतान सवार था। उसने बेरहमी से आकाश की गर्दन उड़ा दी, मगर उससे एक चूक हो गई। दरअसल आकाश को मधुमेह की बीमारी थी। बलि के लिए स्वस्थ मनुष्य चाहिए होता है, इसलिए उसकी बलि स्वीकार नहीं हुई। उसे कोई नई शक्ति नहीं मिली, लेकिन आकाश की डेड बॉडी को भी ठिकाना लगाना था, इसलिए उसने शव को बोरी में डालकर पास के जंगल में चली गई। इतनी बारिश हो रही थी कि कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। कीचड़ में कई बार फिसलने के बाद उसने एक गड्ढा खोदा, लाश को दफन कर दिया और बारिश में भीगती हुई वापस आ गई। उसका दिमाग ठिकाने नहीं था। जरा सी सनक में अपने प्यार की ही जान ले ली और हासिल भी कुछ ना हुआ। घर आकर उसने बेसमेंट बंद कर दिया और रोने लगी। मधु चिहुक उठी। वो आईने से दूर जाना चाहती थी पर कदम जाम हो गए थे। आगे उसने देखा कि दीपा विदेश चली गई और वो सामान्य जीवन जीने लगी। अचानक आईने में आकाश का चेहरा उभरा। उसकी आहट सुनकर मधु ने अपने कान बंद कर लिए। तुम यही जानना चाहती हो ना कि मैं वापस कैसे आ गया? तो सुनो, मुझे तो आना ही था तुम्हारे लिए, तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए। मधु घबराई लेकिन पूछ बैठी, इतनी शक्तियां तुम्हें कहां से मिली? एक तांत्रिक
मेरी आत्मा को कैद करना चाहता था, लेकिन मैंने किसी तरह उसे प्रसन्न कर लिया। उसने ही मुझे ये शक्तियाँ प्रदान की और मैं वापस तुम्हारे पास आ गया। घर आने के लिए तुमने मेरी बहन का सहारा लिया। मधु गुस्से से बोली, हाँ, तुमने अपने घर को अभिमंत्रित कर दिया था। कोई बुरी आत्मा नहीं आ सकती थी, तो तुम्हारी बहन का सहारा लेना पड़ा, जो कि एक पवित्र आत्मा है। तुम क्या चाहते हो आखिर? तुम्हें, सिर्फ तुम्हें। मधु, हमारा प्यार अधूरा जो रह गया है। भारी आवाज सुनकर मधु की बोलती बंद हो गई। तुम समझते क्यों नहीं आखिर? उस वक्त मुझे कोई नहीं मिल रहा था और समय बीतता जा रहा था, तो मैं क्या करती? ओह, अपने प्यार को मारना सही लगा तुम्हें, तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अपने प्यार को लिए बिना मैं मुक्त नहीं हो सकता। चलो आ जाओ मेरी दुनिया में। नहीं, मैं नहीं आऊंगी, मुझे जीना है। मधु की आंखों में दहशत साफ दिख रही थी। अचानक आईने में से एक सांप निकला और मधु की गर्दन पकड़ ली। मधु का दम घुटने लगा। उसने एक झटके से सांप को फेंक दिया और कमरे से बाहर भागी। आईने से सब तरह के कीड़े मकोड़े निकलने लगे। मधु ने झट से बाहर निकल दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। वो अपनी बहन के पास जाना चाहती थी, इसलिए उसके कमरे की तरफ दौड़ी, लेकिन कमरे की जगह एक लंबा सा गलियारा दिखा। घबराई सी वो चलने लगी। सीलन से भरा हुआ और कहीं से पानी टपक रहा था, जिसकी भयानक आवाज से मधु सिहर रही थी, मगर पीछे नहीं जा रही थी। सामने से आकाश आता हुआ दिखा तो मधु के कदम पीछे हटने लगे। पीछे डरावने चेहरे वाला भूत पिशाच उसकी तरफ बढ़ रहा था। मधु को आकाश की तरफ बढ़ना पड़ा। आकाश बाहें फैलाए खड़ा था। जैसे ही मधु आगे बढ़ी, जाने कहां से बारिश शुरू हो गई। उसे याद आने लगा वो पल जब पहली बार उसने अपने प्यार का इजहार आकाश से किया था, तो रिमझिम बारिश हो रही थी। आ जाओ मधु मेरे पास, हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। प्यार में डूबी आकाश की आवाज सुनकर मधु के कदम तेज हो गए और आकाश की बाहों में समा गई। शायद अब भी आकाश मुझे सच्चा प्यार करता है, सोच रही थी। लेकिन ये क्या? आकाश का चेहरा बदलकर डरावना शैतानी हो गया और उसने मधु को गले से पकड़ लिया। मधु ने भरकस अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, मगर आकाश ने अपने होठ उसके होठों पर रख दिए। मधु को घिन आई, लेकिन वो अपने आप को छुड़ा ना सकी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके मुंह में सैकड़ों कीड़े डंक मार रहे हैं। मारे पीड़ा के उसकी आंख बहने लगी, मगर अपने आप को छुड़ा ना सकी। आकाश ने उसे छोड़ दिया। मधु ने अपने गले को पकड़ना चाहा, पर जैसे उस पर कांटे बिछे थे। मुंह में हलचल होते ही उसने थूक दिया और खून देखकर उसकी आंख चौड़ी हो गई। घबराओ नहीं, ये दर्द कुछ समय ही होगा। जहर बहुत तेज है। तुमने मुझे जहर दिया? मधु अभी गला पकड़े थी और खून उगल रही थी। हाँ मधु, तुमने भी तो प्यार में धोखे से मुझे मार दिया था। अब मेरा बदला पूरा हुआ। इतना कहकर आकाश का अक्स गायब हो गया और उसके स्थान पर उसकी रूह प्रकट हो गई, जो सफेद लिबाज में थी। मधु जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। मैं जा रहा हूँ, यकीन करो। दीपा को न मैं याद रहूंगा न तुम। अब तुम भी नरक की आग में जलोगी। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि वो तुम्हें भी जल्दी मुक्ति दे दें। मधु ने बंद होती आंखों से देखा कि आकाश की रूह धुंध में बनकर उड़ गई। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।